हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्री EBC में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस किस तरह से रहेगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे थ्योरी का पोर्शन दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल का तो 1, 2, 3 इस तरह से पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, कौन से प्रैक्टिकल रहेंगे। लेकिन थ्योरी का जो पोर्शन है ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं, तो अच्छे से पहले चैप्टर वाइज कन्वर्ट करेंगे और चैप्टर वाइज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि पढ़ते समय ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने की वजह से इसको हमें टॉपिक वाइज अगर हम पढ़े, चैप्टर वाइज अगर हम पढ़े, तो ये हमें अच्छे से समझने के लिए आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बेस पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी फर्स्ट ईयर में जो कौन से चैप्टर है वो चैप्टर की एक लिस्ट बना लेते हैं, और उसी चैप्टर के वाइज उसी एक एक चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद में उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी पढ़ेंगे, और हमारा जो सिलेबस होगा वो हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ताकि कंप्लीट करते समय हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव हो, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो आज का हमारा सिलेबस है इसको हम सबसे पहले चैप्टर में लिख लेते हैं, चैप्टर वाइज लिख लेते हैं, ताकि पढ़ने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो सिलेबस को चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है वो हो जाएगा स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिक, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन। तो कहीं पे भी हम काम करते हैं तो वो कोई भी काम करते समय हमें सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। तो सेफ्टी का ध्यान किस तरह से रखेंगे, उसके कौन से रूल होते हैं, उसी के साथ सेफ्टी के कौन से साइन होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। और इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, ये रिलेटेड रहेगा सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर। तो कहीं पे भी आग वगैरह लगती है तो वो आग लगने के बाद उसको अगर उस आग को बुझाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वही हमें इस क्लास में देखना है, इस चैप्टर में देखना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। इसके टाइप कौन से होते हैं, इसको हम कौन से टाइप को कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है वो हो जाएगा सेफ्टी प्रैक्टिस। सेफ्टी प्रैक्टिस, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि पर्सनल सेफ्टी हम किस तरह से ले सकते हैं, उसके बाद में फैक्ट्री की जो सेफ्टी है वो किस तरह से ले सकते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 हमें पढ़ना है ट्रेड टूल्स। तो हमारा जो ट्रेड है वो हम इलेक्ट्रीशियन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो भी टूल्स यूज़ होंगे तो उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उस टूल्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसकी देखरेख किस तरह से करेंगे, उसके यूज़ किस तरह से करेंगे, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सभी टूल्स की स्टडी हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा ट्रेड टूल्स। उसके बाद में 6वें नंबर का चैप्टर हमारा हो जाएगा जो भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड है, तो उसका इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो साथ ही साथ हम इसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का इंट्रोडक्शन हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 जो है वो हो जाएगा अलाइड ट्रेड।
अलाइड ट्रेड। अब अलाइड ट्रेड मतलब मिक्स ट्रेड भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमारी ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन में काम करते समय अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे फिटर का भी काम हमें करना पड़ सकता है, वेल्डिंग का भी काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें उसका भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे अलाइड ट्रेड का एक चैप्टर हमने रखा है जो कि सिलेबस में गिवन है। तो अलाइड ट्रेड में हम जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, तो इसकी थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे ताकि कहीं भी हम जाते हैं तो वो हमारे काम में आ जाए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 जो है वो हो जाएगा फंडामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इसमें इस चैप्टर में जो भी इलेक्ट्रिक के फंडामेंट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें हम पूरे इलेक्ट्रिकल के डेफिनेशंस देखेंगे जो कि इसके रिलेटेड ही रहेगा, फंडामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन हम इसको सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। इसमें डेफिनेशंस देखेंगे, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक के यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट है यूनिट्स वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 8 में फंडामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसी के ही रिलेटेड ये डेफिनेशंस हो गए, यूनिट्स हो गए और इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये भी हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 10 हो जाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कि इलेक्ट्रिकल में कौन से कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं, ये कौन से मटेरियल से बने होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये भी चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा जॉइंट ऑफ कंडक्टर। जॉइंट ऑफ कंडक्टर के कौन से जॉइंट होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, वो सभी जॉइंट्स हम इस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है हमारा सोल्डरिंग। हम थोड़ा सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है ये देखेंगे, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी हम जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पे डिटेल स्टडी इसकी करेंगे। तो 12वें नंबर का चैप्टर हो गया हमारा सोल्डरिंग। उसके बाद में 13वें नंबर का चैप्टर जो है वो हो जाएगा अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल। अब इस अंडरग्राउंड केबल में अंडरग्राउंड केबल कौन से टाइप के होते हैं, अंडरग्राउंड केबल की हम टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, कितने वोल्टेज के लिए हम अंडरग्राउंड केबल यूज़ करेंगे, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सेपरेशन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 हमारा हो जाएगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन होते ही होते हैं। इसमें जो भी बेसिक प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, ओम्स लॉ की डेफिनेशन कौन सी होती है, ओम्स लॉ किस कंडीशन में फॉलो होता है, किस कंडीशन में फॉलो नहीं होता है, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 जो है वो हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रिकल में बहुत से सर्किट रहते हैं, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका करंट किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सब हम किरचॉफ्स लॉ में पढ़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए
इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से तो यहाँ तक हमारा बेसिक था, पूरा ट्रेड के रिलेटेड इंट्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ से पूरा अब हम ट्रेड वाइज टॉपिक को बढ़ाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा इलेक्ट्रिकल का बेसिक पॉइंट चालू हो जाएगा। तो किरचॉफ्स लॉ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब हम टॉपिक को पढ़ना चालू करेंगे तो अपने आप पूरी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। उसके बाद का जो चैप्टर है वो हो जाएगा कनेक्शन। तो कनेक्शन में जैसे अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं, वायर के कनेक्शन करेंगे, रेजिस्टेंस के कनेक्शन करेंगे, या फिर अदर भी कनेक्शन रहेंगे। तो उस कनेक्शन में कौन से टाइप आते हैं, जैसे सीरीज का कनेक्शन किस तरह से करते हैं, पैरेलल कनेक्शन किस तरह से करते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करना है तो उसका कंपाउंड कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस कनेक्शन के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 17 रजिस्टेंस के रिलेटेड, इसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं। तो रजिस्टर में इसका कलर कोडिंग देखेंगे। कलर कोडिंग से एक रजिस्टेंस अगर हमें दिया है तो कलर कोडिंग से उसको किस तरह से पहचानेंगे, उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीज़ें हम रजिस्टर के चैप्टर में देखेंगे। उसी के तरह से वेस्टर्न ब्रिज किस तरह से काम करता है, इसके जो कनेक्शन होते हैं सीरीज़ पैरेलल, तो इनके ऑपरेशन किस तरह से करेंगे, इनके प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर हमारे लिए अगेंस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 18 मैग्नेट। अब मैग्नेट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेट में कौन से टाइप होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 19 ये हो जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर जो भी हम सीलिंग फैन में कैपेसिटर यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मोटर में जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटर के कौन से टाइप होते हैं, वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस कैपेसिटर के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 20 ये हो जाएगा एसी सर्किट, और ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। एसी सर्किट में भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, बेसिक प्रॉब्लम रहेंगे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, तो ये सब हम इस एसी सर्किट के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 21 पॉलीफेज सिस्टम, ये हो जाएगा पॉलीफेज सिस्टम। और पॉलीफेज सिस्टम में जैसे अनबैलेंस सिस्टम किस तरह से होती है, बैलेंस सिस्टम किस तरह से होती है, सिंगल फेज थ्री फेज सिस्टम किस तरह से होंगे, पूरे हम इलेक्ट्रिक के जो भी सिंगल फेज थ्री फेज बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम जो है वो इस पॉलीफेज सिस्टम में देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 22 इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या होता है, इसको किस तरह से काम करता है, ये हम सब चीज़ें जब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। अभी हम सिर्फ चैप्टर के नाम लिख लेते हैं ताकि एक एक चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में चैप्टर नंबर 23 जो है, चैप्टर नंबर 23 जो है ये हो जाएगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का सिर्फ इंट्रोडक्शन। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑन वायरिंग। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल कौन से होते हैं वायरिंग के रिलेटेड, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 24 ये रिलेटेड रहेगा वायरिंग के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वायरिंग हाउस वायरिंग हम किस तरह से करते हैं, हमें हाउस वायरिंग करनी है। अगर हमें हाउस वायरिंग करनी है तो उसका लोड एस्टिमेट किस तरह से लगाएंगे, फ्यूज़ कहाँ पे कनेक्शन करेंगे, स्विचेस का कनेक्शन, सॉकेट का कनेक्शन, ये सब बारीक चीज़ें जो है वायरिंग के रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 25 जो है ये हो जाएगा हमारा अर्थिंग।
अर्थिंग, जब भी हम न्यू कनेक्शन करते हैं तो न्यू कनेक्शन करने के साथ ही साथ हम अर्थिंग का भी कनेक्शन करते हैं। तो अर्थिंग ये हमारे शॉक लगने से, अर्थिंग जो है ये लीकेज करंट या शॉक कभी लगता है तो उससे हमें सेफ्टी के लिए अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अर्थिंग के जैसे प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है। तो प्लेट अर्थिंग किस तरह से करते हैं, पाइप अर्थिंग किस तरह से करते हैं, उसी के साथ साथ प्लेट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, पाइप के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस अर्थिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 26 है वो हो जाएगा रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को ही हम लाइट सिस्टम भी बोल सकते हैं। जैसे ट्यूबलाइट के अंदर जो एयर होती है वो किस लिए हम फिलअप करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट किस तरह से काम करता है, जो हमारा 60 वाट का बल्ब जो है जिसको हम इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं वो किस तरह से काम करता है, या फिर अदर लाइट जो है वो किस तरह से काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम इल्यूमिनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 27 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम कहीं करंट दे रहे हैं तो वो करंट टोटल कितना जा रहा है उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। वोल्टेज कितना दे रहे हैं तो वो भी हमें पता रहना ज़रूरी है। तो वो उसको मेज़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जैसे करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर बनाए हैं, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर बनाए हैं। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी को मेज़र करने के लिए एनर्जी मीटर लगाते हैं। तो वो किस तरह से काम करते हैं, उसका फंक्शन किस तरह से रहता है, उसमें कौन से उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है, वो सभी चीज़ें हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में पढ़ना है। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में 28 जो है ये चैप्टर हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस। अब डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब हमारे घर में जो भी मिक्सर है, जो भी कूलर है, जो भी फैन है, इसका मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे, उसके अंदर कौन सी मशीन लगी रहती है, उसको कौन सा सप्लाई देना चाहिए, अगर उसमें कोई बिगाड़ हो गया तो उसकी दुरुस्ती हम किस तरह से कर सकेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम इस डोमेस्टिक अप्लायंसेस में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ये पूरा सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। हर टॉपिक को इस तरह से लेके, इस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया है कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा तो उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उसको हर एक चीज़ को किस तरह से हैंडल करेंगे वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन में जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया है एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। तो इसको हम अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए नॉलेजेबल भी है। अगर अच्छे से पढ़े तो हमारी एग्ज़ाम भी अच्छे से हम दे सकते हैं और अच्छे से मार्क्स भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम होती है तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन इसी चैप्टर से उठाते हैं और हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 29। तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस का, ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से हमने पूरे जो चैप्टर थे उसको अच्छे से लिख लिया। अब हम चैप्टर वाइज इसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर होने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने के बाद इसके हम टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो
एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। ये जो पूरे सिलेबस चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो ये आप अपने बुक में भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो कौन सा चैप्टर अगर मिस हो रहा है, कौन सा चैप्टर अगर स्किप हो रहा है, तो हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर नंबर 7 अलाइड ट्रेड, हम ये पूरा टॉपिक होने के बाद इसको पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ इसके प्रैक्टिकल क्लासेस भी देखेंगे, ताकि ये दूसरे ट्रेड का है तो दूसरे ट्रेड का होने की वजह से हम इसके प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे, ताकि ये हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज लिख लिया है, और अब हम चैप्टर वाइज ही इसकी पढ़ाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।